और इस बीच एक बड़ी खबर, जहां पर गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पताल के मुद्दे पर ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमपी हाईकोर्ट ने गैस राहत अस्पतालों पर अब जवाब मांगा है। राज्य सरकार से गैस राहत अस्पतालों को लेकर यह जवाब तलब किया गया। डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स की नियुक्ति में देरी पर यह जवाब मांगा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो बता दें कि एनडीटीवी ने बयां की थी गैस राहत अस्पतालों की किस तरीके से हालात है वहां पर, और डॉक्टरों की कमी से अस्पताल जूझ रहे थे, जिसके बाद यहां पर देखिए जवाब तलब किया गया है। और गैस पीड़ितों के लिए बने अस्पताल की ये पूरा मामला है। और हाईकोर्ट ने सरकार से 7 अगस्त तक देरी के कारणों का जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने फंड की स्थिति की भी जानकारी यहां पर मांगी है। तो बड़ी खबर यहां पर सामने निकल कर आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि डॉक्टरों की कमी से अस्पताल जूझ रहा था। एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी, साथ ही साथ किस तरीके के हालात वहां पर हैं ये भी हमने आपको बताया था। और अब देखिए ये बड़ी खबर है, जहां पर एमपी हाईकोर्ट ने गैस राहत अस्पतालों पर जवाब मांगा है और राज्य सरकार से गैस राहत अस्पतालों को लेकर जवाब तलब भी यहां पर किया गया। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि डॉक्टरों और जो विशेषज्ञों की नियुक्ति में देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसको लेकर भी जवाब मांगा गया है कि स्पष्टीकरण दे कि आखिर क्या वजह है कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति में देरी हो रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि गैस राहत अस्पतालों की जो हालत थी उसको लेकर हमने प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, हालातों को दिखाया था, तस्वीरें दिखाई थी। और उसके बाद देखिए डॉक्टरों की कमी से भी जो गैस राहत अस्पताल जूझ रहे थे, अब इस पूरे मामले को लेकर जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। तो देखिए आपको ये भी बताते चले कि सरकार से भी यहाँ पर जवाब मांगा गया है। सरकार से 7 अगस्त तक देरी के पीछे की आखिर वजह क्या है, इसके कारण जो है सरकार बताए, ये साफ साफ कहा गया है और जवाब मांगा गया है। और कोर्ट ने साथ ही साथ फंड की स्थिति की भी जानकारी मांगी है कि फंड को लेकर आखिर क्या कुछ स्थिति है। क्या फंड एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है, सरकार से भी जवाब यहाँ पर मांगा गया है। तो देखिए गैस राहत अस्पतालों की हालत जो कि सही नहीं चल रही थी, डॉक्टरों की कमी से ये अस्पताल जूझ रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर जवाब तलब किया गया है, जवाब मांगा गया है। और देखिए नियुक्तियों की बात की जाए, चूँकि डॉक्टर और विशेषज्ञों की बात की जाए तो इसकी कमी है और नियुक्ति इसमें नहीं हो रही है। नियुक्ति में देरी की वजह को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है कि इस पर जवाब पेश किया जाए कि आखिर डॉक्टरों और विशेषज्ञों की नियुक्ति में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस पर भी अब स्पष्टीकरण देना होगा। और गैस राहत अस्पतालों को लेकर ये पूरा स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। और राज्य सरकार से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले में जवाब दिया जाए। तो एमपी हाईकोर्ट ने गैस राहत अस्पतालों पर ये पूरा जवाब मांगा है। राज्य सरकार से आपको बता दें एक बार फिर से कि राज्य सरकार से भी गैस राहत अस्पतालों को लेकर जवाब मांगा है कि जो गैस राहत अस्पताल हैं उसको लेकर सरकार भी जो है जवाब पेश करे। तो एमपी हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ साफ कहा गया। और साथ ही साथ ये भी कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों की बात की जाए तो ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो रही है। तो नियुक्ति में आखिर देरी की वजह क्या है, इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा है कि इस पर भी जवाब दिया जाए कि आखिर वजह क्या है कि गैस राहत अस्पतालों में अगर ज़रूरत है डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की, तो इसकी नियुक्ति आखिर क्यों नहीं हो पा रही है। तो देखिए एनडीटीवी ने तस्वीरें दिखाई थी और हालातों के बारे में भी आप तक जानकारी पहुंचाई थी कि किस तरीके के हालात हैं, जो पीड़ित हैं उनको किस तरह की परेशानियां सामने निकल कर आ रही हैं। और ये जो गैस राहत अस्पताल है उनके हालातों को लेकर हमने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया भी था। और बता दें कि डॉक्टरों की कमी से भी ये जो गैस राहत अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टरों की कमी भी बनी हुई है, जिसके चलते जो गैस पीड़ित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या बनी रहती है। और ख़ास तौर पर इन अस्पतालों की बात की जाए तो गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल बने हैं, लेकिन जब गैस पीड़ित वहां पर पहुंचते हैं तो शायद उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती, चूँकि डॉक्टर और विशेषज्ञ की कमी है, नियुक्ति नहीं हो रही है। तो अब एमपी हाईकोर्ट ने इसको लेकर भी जवाब मांगा है कि इस पर भी जवाब दिया जाए कि आखिर
डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, सरकार से भी 7 अगस्त तक का वक्त दिया गया है कि सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर 7 अगस्त तक देरी के कारण आखिर क्या कुछ है, इसको लेकर जवाब पेश करे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, हालात क्या कुछ थे, ये तस्वीरें हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी और उसके बाद देखिए अब एमपी हाईकोर्ट की तरफ से भी साफ साफ जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज सुनवाई थी इस मामले की, और जिसमें साफ तौर पर पूछा है सरकार से कि गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। और 30 जुलाई को यानी आज जो सुनवाई हुई है, इसमें बताया गया कोर्ट को कि 27 जून को ही आदेश जारी कर दिए गए थे कि जो गैस राहत अस्पताल है उसमें 15 डॉक्टर, जिनमें 5 विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं, उनको प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी हो गए थे। लेकिन महीना भर बीत गया है, उसके बावजूद जिन जिन अस्पतालों में वो कार्यरत है वहां से उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है। उनको वहां के जो सीएमएचओ है उन्होंने वहां से रिलीज नहीं किया है। तो ऐसे में न्यायमूर्ति संजय सचदेव और विनय सराफ की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वो 7 अगस्त तक देरी क्यों हो रही है, इस बारे में इन कारणों को स्पष्ट करें। एनडीटीवी ने बताया था कि कैसे गैस राहत अस्पतालों में जो हजारों मरीज हैं वो दर दर भटक रहे हैं, उन्हें वक्त पर दवाएं नहीं मिल रही हैं, उनका वक्त पर इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो कहीं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट नहीं है। इस वजह से जो बहुत अहम लोगों के ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो भी नहीं हो पा रही है। तमाम ऐसी बातों को लेकर एनडीटीवी ने खबर बताई थी, जिसके बाद कोर्ट में भी एनडीटीवी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया और कोर्ट को बताया गया कि किस तरह से एनडीटीवी ने खबर बताई है कि इन जो डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति हो गई है उसके बावजूद पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है, फिर भी उनको रिलीव नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार से जवाब मांगा है कि इस देरी का कारण क्या है। एक और अहम बात कोर्ट ने जो खंडपीठ है उसने ये पूछा है कि जो भोपाल मेमोरियल अस्पताल के पास 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, उसमें कितनी राशि बची है और इसका पूरा विवरण भी मांगा है कोर्ट ने। अनुराग, जिस पूरे मामले की बात की जाए तो अब क्या मोड़ लेगा आगे, जब सुनवाई होगी तो इस पूरे मामले में अब क्या कुछ हो सकता है आगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगली सुनवाई में सबसे पहले तो क्यों देरी हो रही है इस बारे में सरकार को अपना जवाब देना है। सरकार के जवाब के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि पूरी तय प्रक्रिया के तहत इन डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी। वैसे तो 125 डॉक्टरों को नियुक्त किया जाना था, लेकिन 15 डॉक्टर नियुक्त किए जा सके। और विडंबना देखिए कि उसके बाद भी इन डॉक्टरों को गैस राहत अस्पतालों में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अनुराग जी, क्या ये समझे कि चूंकि हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है, जो कमी थी उस पर भी जवाब मांगा है, तो थोड़ी सी राहत यहाँ पर शायद मिल सकती है अब जो गैस पीड़ित हैं? जाहिर तौर पर इसका मकसद यही है और इसी के मद्देनजर इन बातों को उठाया गया कि गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने पूछा है सरकार से कि देरी क्यों हो रही है, जब तय प्रक्रिया का पालन हो गया, 15 डॉक्टरों का चयन हो गया, तो ऐसे में अगली तारीख में सरकार को अब बताना ही होगा कि इस प्रतिनियुक्ति में देरी क्यों हुई है। तो चलिए, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब पेश किया जाता है इस पूरे मामले में। नजरें आप बना रखिएगा अनुराग जी, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जो एनडीटीवी ने 2 दिन पहले दिखाई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां ना तो डॉक्टर है और ना ही नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के 15 डॉक्टरों में से 5 विशेषज्ञों को गैस राहत विभाग में प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी करते हुए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इस सरकारी आदेश को सरकार ने ही रोक रखा है। परेशानी गैस पीड़ितों को उठानी पड़ रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गोद में मां से लिपटा बच्चा, एक बच्चा मां के पीछे। भोपाल गैस त्रासदी की मार्मिक मूर्ति आरिफ और जेपी नगर के मुहाने पर है। यहाँ से सामने की सड़क को पार करके यूनियन कार्बाइड का कारखाना है।
1985 में डच नागरिक रूथ वॉटरमैन ने ये मूर्ति बनाई थी। दरअसल भोपाल गैस त्रासदी को सुनकर उन्हें अपने माता पिता की याद आ गई, जिन्हें हिटलर के नाजी कैंप में गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहूदी थे। खुद रूथ किसी तरह यातना शिविरों से बचकर निकली। आप कहेंगे हम आपको ये कहानी क्यों बता रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद भी हजारों गैस पीड़ित यातना शिविरों में ही रहने को अभिशप्त हैं। वो बीमार हैं और इलाज के लिए जिन गैस राहत अस्पतालों में जाते हैं वहां डॉक्टर हैं, न नर्सिंग, न पैरामेडिकल स्टाफ। गैस राहत अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते भोपाल गैस पीड़ितों को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आरिफ नगर में रहने वाली नूरजहां के घर के बाहर कपड़े डले थे। अंदर इतनी उमस के बावजूद कूलर चलाकर वो फर्श पर बैठी थीं। उन्हें चलने फिरने में तकलीफ होती है। पति वेल्डर का काम करके कुछ कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें भी दिक्कत रहती है। कमोबी के घर की दीवार पर एक्सरे रिपोर्ट टंगी है, सरकारी नहीं निजी अस्पताल की। अच्छा, दवाई लेने जा रही थी तो पता ना दवाई लेकर गैस मेरा जवान बेटा ही चले गया। इसकी किडनियाँ खराब हो गई थी। 1.5-2 साल के थे गोद में जब गैस निकली थी, तो 1.5-2 साल के थे। अब इनका इलाज करवाते समझ लो 3 शादी कर दी। इनके 3 बेटियाँ हो गई इनके पास। इस पार हो गए। इनका डायलिसिस होता था अपने भोपाल मोरिया में, होता था इनका इलाज। इतने पैर में दर्द होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, रात भर नींद नहीं आती है। एक्सरा भी नहीं हुआ। साकिर अली में करवा के आई एक्सरा मैंने, तो कहने लगे DIG पे करवा लेती, आप इतनी दूर आई। तो मैंने बोली नहीं कर रहे हैं, कहने लगे है ही नहीं डॉक्टर इधर एक्सरे वाले। इतनी लंबी लाइन देगी, 10 से लेकर 10 तक की लाइन दे। कौन खड़ा है लाइन में? सोनोग्राफ करवाओ तो नहीं कर रहा है, एक्सरे का बोलो तो नहीं कर रहा है डॉक्टर एक्सरा, तो फिर बाहर से तो करवाना पड़ेगा। मीनापंथी घर के बाहर कुर्सी पर बैठी मिली। पैर सूजे थे, एड़ी में दर्द रहता है। गैस त्रासदी में पूरे परिवार को खो दिया, सास, ससुर, पति, सब। मैं 6 महीने से परेशान हूँ, 6-7 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वो तो गोली लिख देते हैं और जाओ। हाँ, कभी आला लगा के नहीं देखते कि अपन को क्या तकलीफ हो रही। डॉक्टर आला कुछ भी नहीं देखते, बस उन्होंने दूर से गोली दवाई लिख दी, जाओ। जब डॉक्टर लिखेगा जब तक एक्सरा होगा ना, जब डॉक्टर लिख ही नहीं रहा तो एक्सरा कहाँ से होगा। इन गैस पीड़ितों की हालत यूं ही खराब नहीं है। सरकार ने विज्ञापनों में तो डॉक्टरों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब डॉक्टरों को मौखिक तौर पर बताया जा रहा है कि उनके चयन से संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया गया है। 16 मई 2024 को गैस त्रासदी और पुनर्वास विभाग ने विज्ञापन जारी किया। 46 एक्सपर्ट्स और 69 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मांग की गई। 27 जून को मध्य प्रदेश शासन ने 5 विशेषज्ञों सहित 15 डॉक्टरों का चयन किया। सभी को अगले 2 सालों तक गैस राहत विभाग में तैनाती के आदेश दिए गए। 17 जुलाई 2024 को कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की, लेकिन तब उन्हें मौखिक तौर पर बताया गया कि ये सूची निरस्त की जा रही है। गैस राहत में डेपुटेशन पे कुछ पोस्टिंग्स निकली थी, तो उसके लिए हमने आवेदन किया था और कई सारे डॉक्टर्स ने साथ में आवेदन किया था। तो उसमें जो भी उनका प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग 15 लोगों का सिलेक्शन किया था। तो हम मंत्री जी से मिलने गए थे। मंत्री साहब से पूछा ही सर क्या दिक्कत है, और बोले कि वो तो ऑर्डर हमने कैंसिल कर दिए हैं करके, और दोबारा से ये जो है आदेश निकलेंगे। जब आदेश निकलें तब आप सबमिट करिएगा, और सबमिट करने के बाद फिर वो मंत्री जी अपने हिसाब से लोगों का चयन करेंगे। सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं CMHOs के थ्रू रिलीव नहीं किया गया है। ये हालात तब है जब सर्वोच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग जिन अस्पतालों को संचालित करता है उनमें पिछले कई वर्षों से रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरने के संबंध में कई निर्देश जारी किए। 30 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेशों का पालन न करने पर मुख्य सचिव ACS स्वास्थ्य और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के तहत नोटिस भी जारी किया था। मेरे 8 हॉस्पिटल हैं, उसमें हमने 15 डॉक्टरों की भी नियुक्ति करी है, और बाकी आने वाले 10 दिन में और डॉक्टरों के लिए हम अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। बहुत जल्दी होगी और पैसा भी हमने बढ़ा दिया है। गैस राहत अस्पताल है, उसमें जो उनकी आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति लगातार होती रहती है। उनकी जो डीन है वो पिछले दिनों उन्होंने मुलाकात भी की थी, और जो भी इशूज़ वो उठाती हैं
उनके समाधान के लिए, और वो बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा है। यदि कोई परेशानी आती है तो उसका समाधान होता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक संबंधित अस्पतालों के सीएमएचओ को जहां डॉक्टर तैनात थे उन्हें फोन पर बताया गया कि उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाना है, जबकि गैस राहत अस्पताल में कुल 1247 पद हैं। इन पदों में से 749 भरे हुए हैं, 498 खाली हैं। क्लास 1 में 89 पद हैं जिसमें 46 खाली पड़े हैं। क्लास 2 के 157 पद हैं, 92 ही भरे हैं। क्लास 3 के 601 पद हैं, 238 खाली हैं। क्लास 4 के 400 पद हैं, 148 खाली हैं। गैस राहत अस्पतालों में 125 पदों पर प्रतिनियुक्ति की घोषणा की गई, लेकिन सिर्फ 15 पद ही भरे गए और इस सूची को भी अब रोक लिया गया। ये साफ तौर पर गैस पीड़ितों के प्रति सरकारी लापरवाही को दर्शाता है और ये भी बताता है कि उसे अदालती आदेश की भी फिक्र नहीं है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।